प्रिय विद्यार्थियों, एसजीसी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में मानसरोवर खंड हम लोगों का प्रकरण है, जिसका व्याख्या भाग हम लोग पढ़ रहे थे। व्याख्या संख्या 1 हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में व्याख्या संख्या 2 का ससंदर्भ व्याख्या हम पढ़ेंगे। मानसरोवर खंड व्याख्या भाग 2 पढ़ा जाए। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ भई, देख सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। जब व्याख्या संख्या 1 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया था कि जब हम व्याख्या करते हैं तो संदर्भ, प्रसंग और तत्पश्चात व्याख्या करते हैं। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, जैसा आपको व्याख्या भाग 1 में बताया गया था कि प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मानसरोवर खंड से लिया गया है, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। संदर्भ के बाद जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि सखियां सहित पद्मावती मानसरोवर पर पहुंची और परस्पर जल क्रीड़ा करने का आग्रह करते हुए पद्मावती से कहती हैं। सखियों सहित पद्मावती मानसरोवर पहुंची, वहां जाकर किनारे खड़ी होकर समस्त सखियां परस्पर जल क्रीड़ा का आग्रह करती हुई पद्मावती से कहती हैं। इसको और सरल समझना है तो पहले व्याख्या में हम लोग ये पढ़े थे कि पद्मावती अपनी सभी सखियों के साथ मानसरोवर स्नान करने गई हैं और वहाँ पे पद्मावती की जो सखियाँ साथ में आई हैं वह विभिन्न वस्त्रों से सजी होने के कारण ऐसी लग रही हैं कि मानो पद्मावती के साथ पूरी फुलवारी ही चली जा रही हो। व्याख्या भाग 2 में सखियाँ मानसरोवर पहुँच गई हैं और वहाँ किनारे पे खड़ी होकर के वह पद्मावती से जल क्रीड़ा करने का आग्रह करती हैं। अब इसका व्याख्या पढ़ा जाए। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ भई। पाल मने होता है किनारा, तट। पद्मावती सहित सभी सखियां खेलते हुए, आनंद मनाते हुए मान सरोवर पहुंची और वहां जाकर के उस मान सरोवर के किनारे पर खड़ी हो गईं। खेलत मान सरोवर गई। खेलत अर्थात आनंद से, खूब खुशी से, प्रसन्नता से सारी सखियां पद्मावती के साथ साथ मान सरोवर पहुंची और वहां जाकर के उस मान सरोवर के किनारे पर, पाल पर ठाढ़ी यानी खड़ी हो गई। मान सरोवर पहुंची हैं और जा करके उस मान सरोवर के किनारे पे खड़ी हैं। आगे पंक्तियों में देख सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। कुलेली मने क्रीड़ा। देख सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। वहां पद्मावती की सखियां उस मान सरोवर में हंस की जल क्रीड़ा को देखकर पद्मावती से कहती हैं। पद्मावती की सखियां मान सरोवर में हंसों के जल क्रीड़ा को देखकर, उनके आनंद को देखकर पद्मावती से कहती हैं। पद्मावती से अब क्या कहती हैं सखियां? ए रानी मन देख बिचारी, यही नहीं हर रहना दिनचारी। कहती हैं कि ए रानी यानी ये पद्मावती, अपने मन में विचार करके देख लो। देख विचारी, विचारी मतलब सोच समझकर या सोचकर। नैहर
पिता का घर, पिता के घर को, भाई के घर को हम नैहर कहते हैं। ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। पद्मावती की सखियां कहती हैं कि ये रानी, यानी पद्मावती को संबोधित कर रही हैं कि हे रानी पद्मावती, अपने मन में विचार करके देखो, थोड़ा अपने मन में सोच कर तो देखो, यही नैहर रहना दिनचारी, कि इस नैहर में हमें बहुत कम ही दिन रहना है, 2-4 दिन ही हमें अब अपने पिता के घर, अपने भाई के घर, अपने इस नैहर में रहना है। जब लगी आहे, एक पंक्ति छूटी हुई है, जब लगी आहे पिता कर राजू, पिता कर राजू, खेल ले हूँ जो खेलहूँ आजू, खेल ले हूँ जो खेलहूँ आजू। बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। इसमें सखियां पद्मावती से कहती हैं कि ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी, कि हे रानी पद्मावती, जरा अपने मन में सोच कर विचार करके तो देखो, यही नैहर रहना दिनचारी। दिनचारी मतलब बहुत कम समय, बहुत थोड़े दिन, कि हमें अब अपने पिता के घर 2-4 दिन ही तो रहना है, बहुत कम समय ही रहना है। जब लगी आहे पिता कर राजू, आहे मतलब यहाँ, कि जब तक यहाँ पिता का राज है, पिता का शासन है, जब तक हम अपने पिता के शासन में हैं, अपने पिता के राज में हैं, खेल ले हूँ जो खेला हूँ आजू, जितना खेल खेलना है वो सारा खेल आज ही खेल लो। अर्थात जब तक हम अपने पिता के घर में हैं, जितना आनंद मनाना है, जितना भोग विलास करना है, वह सारा कर लो, क्योंकि आगे पुण्य सासुर हम गौनब काली, पुण्य सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कहती है कि पुण्य, पुण्य मने फिर, सासुर ससुराल यानी कि पति का घर, गौनब चले जाना, काली यानी कि कल, कित मने कहाँ, पुण्य सासुर हम गौनब काली, कि फिर हम अपने ससुर के घर चले जाएंगे, अपने ससुराल चले जाएंगे। कित हम कित यह सरवर पाली, फिर कहाँ हम होंगे और कहाँ यह सरोवर का पाल होगा, यह सरोवर का किनारा होगा। पाली माने किनारा, फिर कहाँ यह सरोवर का किनारा होगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। कित माने अभी ऊपर पंक्ति में बताया गया है कहाँ, कित आवन पुनि अपने हाथा, फिर यहाँ आना कहाँ अपने हाथ होगा। कित आवन यानी कहाँ आना, पुनि माने फिर यहाँ आना कहाँ अपने हाथ होगा। कित मिलके खेलब एक साथा, और फिर हम सारी सखियाँ एक साथ मिल करके, एक साथ इकट्ठे हो करके कहाँ यह खेल खेल पाएंगी। सासु ननद बोलहि जीव लेही, दारुन ससुर न निसरे देही। कि सासु ननद बोलहि जीव लेही, जीव मने प्राण, लेही मने लेने वाला, कि जो हमारी ससुराल में जो हमारी सास और ननद होंगी, वह ऐसी वाणी को बोलेंगी, ऐसे शब्द बोलेंगी जो हमारे प्राणों को ले लेने वाला होगा। अर्थात हमारी सास और ननद हमारे ऊपर व्यंग करेंगी, और जो हमारे जीव को लेने वाला होगा, हमारे प्राण को लेने वाला होगा, अर्थात हमें आहत करने वाला होगा। दारुण ससुर न निसरे देही, दारुण माने कठोर, और जो हमारा कठोर ससुर होगा वह हमें घर से निकलने नहीं देगा। निसरे का अर्थ होता है निकलना, निसरे अर्थात निकलना।
कि दारुण ससुर न निसरे देही, जो कठोर स्वभाव का हमारा ससुर होगा वो हमें अपने घर से निकलने भी नहीं देगा। आगे आगे की दो पंक्तियां हैं। पीऊ पियार सिर ऊपर, पीऊ पियार सिर ऊपर, सिर ऊपर पुनि सो करे कहुदाह, पुनि सो करे कहू दाह, दहु सुख राखे, दहु सुख राखे की दुख, की दुख दहु कस जन्म निबाह, जन्म निबाह, ये दोहा है। पीऊ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे कहुदाह, दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह। आगे सखियां पद्मावती से कहती है कि पीऊ, पीऊ यानी प्रिय, प्रिय अर्थात पति, पियार मने प्यारा, पीऊ पियार सिर ऊपर, कि जो हमारा प्रिय पति होगा, जो हमें सबसे प्यारा होगा, सिर ऊपर होगा, जिसकी बातें सर्वोच्च होंगी, सर्वोपरि होंगी, पुनि सो करे दहु का है, दहु मने न जाने, पुनि से करे दहु, दहु का है, यहाँ दहु का रहेगा, पुनि से करे दहु का है, दहु माने न जाने, यानी जिसके विषय में कोई पता न हो। पुनि सो करे दहु का है, कि जो हमारा प्रिय पति होगा, पीऊ पियार सिर ऊपर, कि जो हमारा प्रिय पति होगा, जो सबसे ऊपर होगा, सर्वोपरि होगा, सर्वोच्च होगा, जो हमें सबसे प्यारा होगा, पुनि सो करे दहु का है, पता नहीं न जाने वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, किस प्रकार का आचरण हमारे साथ वह रखेगा। दहु सुख राखे की दुख, न जाने वह हमें सुख से रखेगा, दहु माने न जाने, दहु सुख राखे की दुख, न जाने वह सुख से रखेगा कि दुख से रखेगा। दहु कस जन्म निबाह, निबाह माने निर्वाह करना, निबाह माने निर्वाह करना, कि दहु न जाने वह किस प्रकार हमारे जीवन का निर्वाह करेगा। पुनः एक बार पढ़ते हैं। मान सरोवर खंड व्याख्या भाग 2। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ भई। पद्मावती समस्त सखियों के साथ मान सरोवर गई और वहां जाकर के उसके किनारे पे उसके पाल पर खड़ी हो गई। देख सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। वहाँ सरोवर में हंसों की क्रीड़ा को देख करके पद्मावती की सारी सखियाँ, सारी सहेलियाँ पद्मावती से कहती हैं, ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिन चारी। कि ये रानी पद्मावती अपने मन में विचार करके देखो, थोड़ा सोच कर देखो, यही नैहर रहना दिन चारी, क्योंकि हमें इस नैहर में अपने पिता के घर में कुछ ही दिन रहना है, बहुत अल्प समय रहना है। जब लगी अहे पिता कर राजू, खेल लेहूँ जो खेलहूँ आजू। इसीलिए
जब तक हम अपने पिता के राज में हैं, अपने पिता के पास हैं, पिता के घर हैं, जितना खेल खेलना है वो सारा खेल आज ही खेल लो। आगे कहती हैं, पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कि फिर हम अपने ससुराल, अपने ससुर के घर चले जाएंगे, फिर कहाँ हम होंगे और कहाँ यह सरोवर का किनारा होगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, फिर यहाँ आना कहाँ अपने वश में होगा, कहाँ अपने हाथ में होगा कि हम फिर यहाँ पे आ पाएंगे। कित मिलके खेलब एक साथ था, और कहाँ एक साथ फिर हम लोग इकट्ठे होकर के इस तरह से आनंद का खेल ही खेल पाएंगे। सासु ननद बोले ही जीव ले ही, सखियाँ आगे कहती हैं कि हमारे उस ससुराल में, हमारे उस पति के घर सास और ननद जो व्यंग वाणी का प्रयोग करेंगी वह हमारे प्राणों को लेने वाला होगा। जीव ले ही अर्थात प्राणों को लेने वाला होगा। दारुण ससुर न निसरे देही, और जो कठोर स्वभाव का हमारा ससुर होगा वह हमें घर से फिर बाहर निकलने नहीं देगा। अर्थात जितना आनंद मनाना है, जितना खेलना है, वह सारा खेल आज ही खेल लो। फिर आगे की पंक्तियां हैं, प्यू प्यार सिर ऊपर, पुनि सुकरे दहुका, दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह, कि जो हमारा प्रिय पति होगा, जो हमें सबसे अधिक प्रिय होगा, वह पता नहीं न जाने किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करेगा। दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह, वह हमें सुख से रखेगा कि दुख से रखेगा, अर्थात न जाने वह किस प्रकार से हमारे जीवन का निर्वाह करेगा। अर्थात ये सारे भाव सखियाँ पद्मावती से व्यक्त करती हैं कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक जो भी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है कर ले, फिर आगे हम अपने ससुराल चले जाएंगे। इस व्याख्या का जब विशेष लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पे जिस नैहर की बात हो रही है वह संसार है, और जिस नैहर की बात सखियाँ कर रही हैं वह नैहर संसार है, और जिस ससुराल की बात कर रही हैं वह ससुराल परलोक है, यानी परमात्मा की बात कर रही हैं। इस तरह से व्याख्या भाग ये 2 है। व्याख्या मानसरोवर खंड का व्याख्या भाग 3, 4, 5 और 6 के साथ पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।